पहले हमेशा गिवन पे काम किया जाता है, बाद में फाइंड पे, क्योंकि ए और डी पे टिका हुआ है पूरा चैप्टर, ध्यान रखना। ए मिल गया आपको, डी मिल गया। अब इससे पूछो क्या पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है मैं सेकंड टर्म पूछ रहा हूं तुमसे, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, आता है आपको सेकंड टर्म का फॉर्मूला बाय 2, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं, क्योंकि मिस फ्रैक्शन में फॉर्म में दिया था ना सारी चीजें, तो ये मिस फ्रैक्शन में जाएगा 6 सही 1/2, ठीक है। 6 2 12, 6 2 12 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर। ये फॉर्म होती है इसकी, रिमाइंडर नीचे डिवाइजर और यहाँ क्वेश्चन आगे आ जाता है। क्वेश्चन कहाँ जाता है, आगे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपी दे रखे पहले से ही बना रखे एपी बेटा, और फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ बॉक्सेस। यहां से एक नंबर मिस है, 2 नंबर मिस है, वो निकाल के दिखाइए। पहले क्वेश्चन में ये दे रखा आपको 2 ब्लैंक 26, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड गायब है, थर्ड टर्म पता है। पहले हमेशा गिवन पे काम किया जाता है, बाद में फाइंड पे। पहले हमेशा गिवन पे, देन फाइंड पे, ठीक है बेटे। पहले इसको काम करेंगे, फिर देन फाइंड पे काम। तो गिवन क्या है मेरे पास, A1 और A3। अभी A2 से बात मत करो, मुंह फेर लो उससे। अभी बात किससे करनी, A1 से। A1 इज A, कितना हो गया 2। A3 A प्लस कितना D, A3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, A3 हटा के 26 लिख सकता हूं। A की वैल्यू पता है मुझे क्वेश्चन में 2 है, तो क्या निकल जाएगा इससे मेरा D, क्या निकल जाएगा, तो 26 वाली साइड 2 को भेज दो, 24 इक्वल टू 2D, और फिर 24 के डिवाइड में 2 भेज दो बेटे, 12 आ गया D, आ गया 12D। अच्छा एक बात बताता हूं, इस पूरे चैप्टर में जिसने A और D खोज लिया वो पूरा चैप्टर महारत पालेगा, क्योंकि A और D पे टिका हुआ है पूरा चैप्टर, ध्यान रखना। A मिल गया आपको, D मिल गया। अब इससे पूछो क्या पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है मैं सेकंड टर्म पूछ रहा हूं तुमसे, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, आता है आपको सेकंड टर्म का फॉर्मूला। A2 बराबर है कितना, A प्लस कितना D, 1D कम कर देते हैं हम लोग, 1D। A कितना आया था हमारे पास क्वेश्चन में 2, और D कितना निकाला था अभी आपने 12, देख लो। A2 था, D 12 था, मैंने यही पुट करा बेटे, कितना हो गया, ये 12 हो गया ये, और प्लस 2 कर दो, कितना आ गया बेटा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कितना हो गया, इसमें भर देंगे तो 14। आप गैप देख लो, सबका 12 12 का आ रहा होगा। बन गई अभी, क्लियर है। अगले पे आ जाओ, अगले पे थर्ड समझो, पहले एक ही टाइप की सीखते हैं हम लोग, सेकंड और फिफ्थ बाद में। फिर से A पता है, फर्स्ट टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें 5 पता है, बॉक्स है, और लास्ट का जो नंबर था हमारा 9 सही 1/2, 9 सही 1/, तो हम पहले थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा, सेकंड बाद में करेंगे। अब सबसे पहले दिया क्या है, A1 पता है, A4 पता है, सेकंड और थर्ड टर्म नहीं पता भाई, तो हम सेकंड थर्ड टर्म से बात नहीं करेंगे। पहले किससे बात करेंगे, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म से। फोर्थ टर्म को कन्वर्ट कर लो एक बार, 19/2, 9 2 जा 18, 18 में प्लस कर देंगे 1, क्या आ जाएगा 19/2। क्लियर है इतनी बात। मिस फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन में लाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब 5 पता है, A मेरे पास 5 है भाई, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है। अब A4, क्योंकि मुझे दो ही चीज पता है, या तो A पता था या A4 पता है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, A प्लस 3D। A4 की वैल्यू कितनी है 19/2, A कितना है 5, D निकल जाएगा इससे, 19/2 माइनस 5, 3D, इसके नीचे बटे में 1, एलसीएम ले लो भाई, 19 19 1 19, 2 5 10, माइनस का 10, 3D कितना बच गया बेटे, ये 9/2, और ये 3 नीचे चला जाएगा बेटे, तो D इक्वल टू, तो 3 उधर चला जाएगा, तो 9/2 के साथ नीचे 3 आ जाएगा, इधर कट जाएगा 3 से 9, 3 आ जाएगा, 3/2 आ गया D बेटा, कितना आ गया D, 3/2। D मिल गया, A मिल गया, D मिल गया, A मिल गया। अब मुझे कौन पूछ रहा है, सेकंड टर्म। जैसी A और D मिल जाए पूछ भाई क्या पूछना है तेरे को, तो कह रहा है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। चलिए हम सेकंड टर्म थर्ड टर्म बता देते हैं।
सेकंड टर्म का फॉर्मूला भाई कितना डी, ए प्लस ए मेरे पास क्वेश्चन में था 5, यस 5, और डी मेरे पास आया अभी 3/2, 3/2, 1 से इंटू करूंगा 3/2 आएगा, तो A2 बराबर है 5 प्लस 3/2, एलसीएम लो बेटे, क्या होगा 2, 2 1 2, 5 2 10 और 3 1 3, 13/2। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं, क्योंकि मिस फ्रैक्शन में फॉर्म में दिया था ना सारी चीजें, तो ये मिस फ्रैक्शन में जाएगा 6 सही 1/2, ठीक है, 6 2 12, 6 2 12 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर। ये फॉर्म होती है इसकी, रिमाइंडर नीचे डिवाइजर और यहाँ क्वेश्चन आगे आ जाता है। क्वेश्चन कहाँ जाता है, आगे, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है इसको हमेशा। क्लियर है? अब आ जाओ इसका A3 कितना डी बेटा, A प्लस 2D, ए कितना है मेरे पास क्वेश्चन में 5, डी कितना है मेरे पास बेटे 3/2, इस बार कट जाएगा ये, तो 5 प्लस 3 बच गया 8। तो मेरे बॉक्स में जो वैल्यू आएगी, इसमें आएगी 6 सही 1/2 और इसमें 8। क्लियर हो गई बेटा? तो ये थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे ही हमारा आता है फोर्थ पार्ट बेटा। आ जाओ फोर्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा। फोर्थ पार्ट में भी देखो, A1 पता है मुझे कितना है -4, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 पता है भाई, A6 कितना है 6 दे रखा है ये रहा, फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म। अभी हम ये 3 क्वेश्चन जो कर रहे हैं तीनों एक ही टाइप के, फिर 2 क्वेश्चन जो बचेंगे वो दोनों एक ही टाइप के हैं। सबसे पहले मुझे जो पता है उस पर बात करनी है, तो A1 इज A -4, A6 पता है, A6 का फॉर्मूला बताइए भाई, A प्लस कितना D, चलिए इसमें A की वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितनी है -4, A6 की वैल्यू कितनी है 6, 5D। अब ये 4 इधर जाके आ जाएगा बेटे, प्लस 5D कितना हो गया बेटा 10, 5D, D इक्वल टू 10 बटे 5, कट के कितना आ गया 2, तो D कितना मिल गया मेरे को बेटे 2, D मिल गया, A मिल गया। जैसी D और A मिल गया, पूछ भाई कौन सा पूछ रहा है, तो कौन सा पूछ रहा है बेटे आपसे, A2। A2 का फॉर्मूला बताओ भाई, A प्लस 1D भाई, A है -4, D मेरे पास आया था बेटा 2, -2 आ गई, इस जगह वैल्यू आ जाएगी -2, ये हो गई -2 बेटा, ठीक है। अब अगला A3 भाई, A3 के लिए कितना D बेटा, A प्लस A कितना था मेरे पास बेटा -4, 2 इंटू D कितना था 2, तो ये तो बेटा -4 + 4 बन गया भाई, कट गया 0 हो गया भाई, कितना आ गया 0। तो अगली वाली वैल्यू आ गई A4, A4 भी पूछी थी बेटा इसने, A प्लस कितना D बेटा 3D, A कितना है -4, 3D कितना है 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, -4 + 6 कितना होता है बेटे 2। अगली वैल्यू देखो बेटा A5, A5 होता है A प्लस कितना D बेटा 4D, A कितना था -4, D कितना था मेरे पास 2, तो ये हो गया बेटा -4 + 8 कितना आ गया बेटा 4। तो मेरे पास देखो क्या वैल्यू आ रही है, ये 0, ये 2 और 4। आप पीछे आ जाओ बेटा, ये 0, ये 2, ये 4, चेक कर लो बेटे, आप ही दिख रहा होगा -4 -2 0 2 4 6 2 2 प्लस होता जा रहा है। आगे से सही, आपको खुद ही पता लग रहा है मेरा आंसर सही है। आगे समझ, पहले आप हमेशा जो चीज गिवन होती है वो निकालते हैं, उसके देन बाद जो पूछा है वो निकालते हैं। आ रही बात समझ? चलिए अब आते हैं वापस हम क्वेश्चन बेटा, सेकंड पार्ट। इस बार पहला ही टर्म गायब है, हमने जो 3 क्वेश्चन किए थे उनमें तीनों में फर्स्ट टर्म दे रखा था उसने, इस बार फर्स्ट टर्म भी गायब हो गया। और जब फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगा तो 2 इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन मेथड लगेगा, 2 इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन मेथड लगेगा, तब सॉल्व होएगा। चलिए बॉक्स 13 बॉक्स 3, चलिए बॉक्स 13 बॉक्स 3 पार्ट नंबर है सेकंड भाई। अब A1 गायब है, A2 पता है, A3 पता नहीं है, A4 पता है, तो सबसे पहले जो पता है उससे बात कर लेते हैं। A2 पता है भाई, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस कितना D बेटे, A2 की वैल्यू उसके सामने लिख दे रहा हूं, कितनी है 13। अब आ जाओ A4, A4 कितना होता है बेटे A प्लस कितना D बेटे 3D, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब इसको तो भूल जाओ क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने इधर डाल दी सामने। अब इन दोनों में एलिमिनेशन, इस चैप्टर की खास बात है आपको बराबर नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी बराबर होगा, क्योंकि हर जगह A प्लस ही चलेगा, तो A ऑलरेडी बराबर होगा, पहले D निकल जाएगा आपका। तो क्या करना होता है, पहले साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया प्लस माइनस का, 1D प्लस का 3D माइनस का 2D और 13 प्लस का 3 माइनस का,
प्लस का 10, तो ये 2 डिवाइड में भेज दो इसके बेटा, d इक्वल टू 10 बाय -2, कट के आ गया बेटा माइनस का 5, तो d मेरा निकल गया माइनस का 5। अभी a नहीं निकला है, पहले क्वेश्चनों में मुझे a पता था, मैं आगे बढ़ जाता था, अब मेरे को a नहीं पता, तो मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन 2 है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड, पुट कर दो किसी में भी, पुटिंग फर्स्ट, a प्लस 1d में d के वैल्यू डाल दी बेटा, -5 1 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 दिया बेटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा a -5 13, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर लिया 1 से बेटा, -5 हो गया, इधर जाके 13 + 5 कितना होता है बेटा 18, a मिल गया भाई मेरे को, क्या मिल गया, और जैसे ही मिल गया मुझे a और d, फिर पूछ ले भाई जो मर्जी, क्या कर ले, जो मर्जी पूछ ले a और d के बाद। आओ इसने मुझसे, लो जी a1 तो a ही होता है, a तो 18 आ गया, ये तो मिल गया मुझे। अब रह गया a3 का फॉर्मूला a + 2d, a मेरे पास था अभी 18, 2d मेरे पास है -5, 18 - 10 इज 8। अब आपको खुद दिख जाएगा बेटा, देखो 18 - 5 13 - 5 8 -3 -5 3, बन रही दिख रही है अपने आप। तो जब आपका पहला टर्म गायब होगा तो 2 इक्वेशन बनेंगी, जब पहला टाइम पता होगा तो आपकी 2 इक्वेशन में एक से काम चल जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे एक है, लास्ट फिफ्थ पार्ट में फिर से देखो पहला टर्म फिर से गायब है, अब हमें सेकंड टर्म और 6 टर्म पता है फिर से। चलिए 38 और -22 दे रखा है, तो पहले हम बॉक्स, फिर उसके बाद क्या था बेटा 32 38 बॉक्स, फिर बॉक्स, लास्ट में -22, ठीक है। फर्स्ट टर्म गायब है, सेकंड पता है और 6th टर्म पता है, थर्ड 4th 5th नहीं पता है। तो मैंने आपको बोला जिसके बारे में पता है उससे बात करो पहले, तो पहले a2 a + 1d कितना है 38, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। फिर दूसरे पे आते हैं a6 a + कितना d 5d कितना है -22, इक्वेशन बन गई सेकंड। आपको मैंने पहले बताया था इक्वेशन बनते ही एलिमिनेशन मेथड लगाना है, a ऑलरेडी बराबर मिलेगा, साइन कर दीजिए चेंज, ये प्लस का होगा क्योंकि ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस के थे इसलिए माइनस आया, प्लस का माइनस का कट गया, 1d 5d माइनस का 4d आ गया, प्लस 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 ही होता है बेटा क्योंकि ये प्लस का है और वो भी प्लस का है, 60 आएगा, और d = 60 माइनस का उधर ही भेज दिया बेटा, 4 के साथ नीचे आना था, यहाँ नहीं लिखना था। चलिए कट गया बेटा, इससे -15 आ गया, d कितना आ गया बेटा d -15 आ गया। अभी a नहीं निकला है, a निकालने के लिए फिर से क्या करना होगा, इक्वेशन में पुट, जैसे आप पिछली एक्सरसाइजों में करते थे, तो पुट कर देंगे बेटा, पुट फर्स्ट में, तो फर्स्ट मेरे पास a + 1d और d की जगह -15 डाल दिया बेटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू ये -15 हो गया बेटा एक तो पहले, और उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, और ये हो गया 53, क्या हो गया a मिल गया, d मिल गया। अब क्या करना है, पूछ ले भाई क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म, लो जी फर्स्ट टर्म तो 53 आ गया, ये तो 53 है, हाँ a3 की वैल्यू थी a + 2d, ठीक है, यही डाल दे रहा हूं मैं वैल्यू, a मेरे पास है 53, d मेरे पास है -15, कितना हो गया -30, 15 53 में से गया तो कितना आया बेटा -30 गया तो 23, अगर a4 निकालना है तो a प्लस कितना d 3d, इसमें 53 + 3 × -15, अब -45 होगा, 53 में से कितना आएगा 8, ठीक है। फिर a4d निकालना, a + 4d, a कितना है 53 + 4 × 15 -60, -60 में से 53 गया तो कितना है बेटा -7, कितना आएगा, तो यहाँ पे -15 होता जा रहा है, -15 कम होता जा रहा है, 15 कम होता जा रहा है, तो ये एपी बनेगी। तो इस तरीके से पांचों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो 3 थे जिनके अंदर ए दे रखा था और फिर कोई टर्म दे रखी थी, उसमें आप उस टर्म में पुट कर देते तो ए तो पता ही था, डी निकल जाता था। एक हमने सीखा जिसके अंदर फर्स्ट टर्म नहीं पता थी तो हम बीच में, तो उसमें दोनों में इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।